ही नहीं कि बेटिया रे बिटिया पैदा हो गई बा इंसेफ्लाइटिस से इसी गोरखपुर में पूर्वांचल में हर एक बिंदु पर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे हाँ, रवि जी। मैं तो अभी इतना दिल भरा हुआ थाम हूं ना। कर बैठिए, अभी बहुत सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिज्ञासा, क्योंकि मैं भी गोरखपुर से हूँ, यहाँ की गोरखपुर की जनता जानना चाहती है, भोजपुरी भी पसंद करती है यहाँ की जनता, तो आपसे भोजपुरी में ही जानना चाहेंगी कि कौन सा राज है वो, क्या केमिस्ट्री है मुख्यमंत्री के साथ? जब भी आप कार्यक्रम में उनके साथ रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री, ठाके मार के हंसते हैं, क्या राज है इसका, उनकी हंसी का? अभी जैसे आपके चेहरे पे हंसी है, अब मैंने कुछ कहा भी नहीं तो भी आपके चेहरे पे तो कुछ, ये ईश्वर की शिव की कृपा है या मेरे पुराने जन्म के प्रारब्ध या मेरे पिता पूज्य पंडित श्याम नारायण शुक्ल जो नहीं रहे उनका आशीर्वाद, कोई तो किसी आत्माओं का आशीर्वाद है कि मैं कुछ कहता नहीं हूं उनको। मैं खाली भोजपुरी में, क्योंकि मेयर साहब भी यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, विक्रम जी भी बैठे हैं, हमारे रीजनल पूरा हेड जो भी यहाँ बैठे हैं, और मैं आपका न्यूज 18 का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्वागत करता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं खाली नॉर्मल बात करता हूँ। हंसी कैसे आती, हाँ शायद भोजपुरी बोलता हूँ और महाराज जी को शायद भोजपुरी, या देखिए वो संत हैं, उनको क्या अच्छा लग जाता, कौन से भाव अच्छे लगते हैं वो वही जाने। हम कभी पूछे नहीं कि महाराज जी आप कैसे मुस्कुरा देते हैं, लेकिन मेरे पास का जवाब नहीं है। शायद भोजपुरी उन्हें पसंद है इसलिए मुस्कुरा देते हैं, जैसे यहाँ की जनता आपके मुंह से भोजपुरी सुन के मुस्कुरा देती है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नेता के तौर पर और अभिनेता के तौर पर जनता ने आपको खूब प्यार दिया है, लेकिन जनता आपसे अभिनेता के करियर, वो जो करियर था आपका, उसके बारे में जानना चाहती है। सुना है कि बचपन में पिताजी आपको खूब बेल्ट से मारा करते थे क्योंकि आपको बारात में नाचने का बहुत शौक था। नहीं, जहां भी संगीत बजता था, म्यूजिक, चूंकि माँ सरस्वती थी तो म्यूजिक कहीं भी बजे, रेडियो पे बजे या कहीं बारात में बजे या मंदिर में बजे, भजन हो, मैं हमेशा संगीत जहां रहता था और कला जहां भी रहती थी, रामलीला हो, मैं वहां पाया जाता था, जैसे अपने आप में वहां अवतरित हो जाता था। तो आपने सीता का किरदार भी निभाया था? जी 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 जी, मैं सीता जी का रोल रामलीला में करता था और अपनी माँ की साड़ी लेके जाता था और बड़ा आनंद आता था मुझे कि मैं रामायण को और मैं माँ सीता जी के रोल को निभाते हुए गांव की तालियां भी सुना हूं मैं, और बड़े लोग प्रसन्न भी होते थे। वहीं से मुझे लगता है कि मेरे अंदर कला की भावना और कला की चीजें बाहर आई और पूरे देश ने फिर मुझे सुपरस्टार बनाया और 700 से ज्यादा फिल्में की, और लोग अभी मेरी एक फिल्म, 2 फिल्में 1 तारीख को आ रही जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और ये फिल्म आमिर खान ने बनाई है, आमिर खान ने प्रोड्यूस की है, उनकी एक्स वाइफ ने, किरण राव ने डायरेक्ट किया है। आमिर खान, और मुझे बाद में पता चला फिल्म करने के बाद कि ये फिल्म आमिर खान स्वयं करना चाहते थे, लेकिन किरण राव जी चाहती थी कि रवि किशन, तो उन्होंने उनके ऑडिशन के बाद भी उन्होंने मुझे लिया, और ये उनका बड़प्पन है कि ये बात वो कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई है, और फिल्म का नाम है लापता लेडीज। नारी सशक्तिकरण के बारे में बात है, जैविक खेती के बारे में बात है, प्रधानमंत्री जी के सारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, और पीएम भी चाहते थे कि मैं कभी कुछ नाटक या रंगमंच करूं, इस बारे में उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार जिक्र भी किया था। और ये फिल्म लेके आ रहा हूं, और एक नेटफ्लिक्स पे मेरा एक शो आ रहा है जिसका नाम है मामला लीगल, जिसमें मैं वकील बना हूं। तो ये 2 चीज अभी हाल ही में 1 तारीख को ही, 1 मार्च को रिलीज हो रही है, जिसमें ये चीजें हैं। तो मैं ये कला जो सीता के रूप में शुरू हुई उसको अभी तक आनंद दे रहा हूं। और आप जहां बैठी हैं गोरखपुर में, मेरे संसदीय क्षेत्र में, जहां पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है हम लोगों पर पूरा, और गोरखनाथ बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जब से हम सांसद बने यहाँ 150 फिल्मों की शूटिंग हो गई है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं और एक तेलुगु यूनिट आई हुई है, यहीं बगल में क्लार्क होटल में रुकी है, तो 150 फिल्मों की शूटिंग हुई। यहाँ पे लोकल कलाकारों को बहुत रोजगार मिला, यहाँ के कलाकार बड़े पर्दे पे आ रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों का गढ़ बन चुका है गोरखपुर। तो महाराज जी के आशीर्वाद से जितना सुंदर गोरखपुर बना है, जितना सुंदर उन्होंने एक रचना रची है, आज यहाँ पे फिल्म वालों का बसेरा। आप हमेशा से बचपन से अमिताभ बच्चन को फॉलो करते थे, वो उनके लिए आपके लिए रोल मॉडल थे, और भोजपुरी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन तो आप बन ही गए हैं, लेकिन बचपन में पिता इससे खुश नहीं थे आपके, वो कहते थे नचनिया बनबे का।
देखिए अब सिनेमा जगत को बहुत सम्मान से देखा जाता है। पहले इसको बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। तो मेरे पिताजी चूंकि पुजारी थे, उनको समझ में नहीं आया। उनको लगा ये नाचने गाने वाली जिंदगी है, वहां जाएगा लड़का बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ था उनके मन में। जो भी है, अब धारणा बदल गई कि नहीं, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं। प्रोफेशन ऐसा नहीं, फिल्म लाइन, क्योंकि फिल्म वालों के बारे में अखबार में और टीवी पे हेडलाइन तुरंत आ जाती है, नाम सेलिब्रिटी होता है तो लोग उनकी न्यूज ज्यादा। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम दूसरे फील्ड में अति भी लोग करते हैं, लेकिन वो कभी छपते या दिखते नहीं है। तो अब लोगों की धारणा फिल्म वालों को लेके बदल गई है। पहले उनको बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता था। राजनीति में स्पेशली गोरखपुर में एंट्री आपकी इतनी आसान नहीं थी, आपको बाहरी के तौर पर देखा जाता था, और अब वो मुकाम है आपके लिए, इतने विकास कार्य के हैं और एक्टिव सांसदों में से एक हैं आप। धन्यवाद, आपने मेरे पे इतना रिसर्च किया, मैं उसके लिए न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि मुझे लगा कि खाली ये एक ऐसा वाला इंटरव्यू, तो मैं भाग भाग के अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में था मैं, और वहां पे एक व्यापार मंडल का आज 7-8 कार्यक्रम किया, और ये मेरा 9th कार्यक्रम। और मैं सुबह जहाज से भी आया था दिल्ली से, तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी आए थे यहाँ। खैर, लेकिन आपने इतना होमवर्क किया, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही। मैं बाहरी लोगों को पता नहीं था, लेकिन मुझे जब फिर महाराज जी ने भी बताया कि आप शुक्ला हैं, आप गोत्र गर्ग है, तो आप लोग, तो मुझे पता तो था। पिताजी हमेशा कहते थे कि गोरखपुर में मामखोर एक जगह है, खखाइशखोर और मामखोर एक जगह है, जहां से हम गर्ग गोत्री सरजू पार जो है वो पाए जाते हैं। तो वहां मैं गया, वहां मिट्टी में अपना मूड़ी अंदर पूरा डाल दिया, वो फोटो खिंचवाया, तो गोरखपुर लोगन के बड़ा अच्छा लगल। और उसके बाद जब इतना आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का मिला, हमको महाराज जी का मिला, प्रधानमंत्री जी ने एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, वंदे भारत ट्रेन दिया, मैंने जो जो चीजें यहां पर से मांगी, महाराज जी ने जो जो आंदोलन किए थे, वो सारी चीजें धरातल पे उतरी। महाराज जी से मैंने आज तक जो कुछ मांगा, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। जनता के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, या मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, 500 से ज्यादा प्रश्न करने वाला मैं सांसद बन के टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन इस वक्त देश का हूं। मैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता हूं, सबसे ज्यादा चीजें अपनी मांगी, सबसे ज्यादा ट्रेन रुकाने वाला सांसद हूं। मैंने 5 विधानसभा में ट्रेन रुकवाई है, और बहुत सारी नई ट्रेन, 42 एकड़ का एयरपोर्ट लाने में, या मैंने 2650 करोड़ का एक रिंग रोड लाने में, या अनगिनत आप केंद्र की जो सड़कें आप देख रही हैं, उसमें मुझे केंद्र ने और राज्य ने बहुत आशीर्वाद दिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे नाम का पत्थर अनगिनत पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे जिले में लगे हैं। पैन इंडिया भोजपुरी मूवी भी बनाने जा रहे हैं आप, सुनने में आया? जी, मैं चाहता था कि गोरखपुर को लोग देश के पटल पे जाने, क्योंकि गोरखपुर ने मुझे कई लाख वोट से जिताया। अब मैं गोरखपुर के लिए और भोजपुरी को हमेशा एक अश्लील तमका लगा दिए थे बहुत सारे एल्बम के सिंगर और बहुत सारे, वो मुझे बहुत दुख होता था। और भोजपुरी मेरी माँ की बोली है, तो मैं इस भाषा के लिए, चूंकि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है उस इंडस्ट्री से, वो रवि किशन के दिमाग की उपज है। तो मैंने वापस से ये बीड़ा उठाया कि महादेव मुझे इज्जत दीजिए। महादेव का गोरखपुर, ये नाम से मैं एक फिल्म बना रहा हूं, महादेव का गोरखपुर, और ये पैन इंडिया फिल्म है जो हिंदी में लगेगी, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ा में और भोजपुरी।